हम बात यहां पर करेंगे सीरिया की। सीरिया में हालात कुछ इस तरह के फिलहाल नजर आ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की तरफ, तख्ता पलट की तरफ सीरिया जो है वो बढ़ रहा है। दमिश्क में विद्रोही यहां पर जश्न मना रहे हैं और जो वहां के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, वो विमान से देश छोड़कर चले गए हैं, सीरिया छोड़कर भाग गए हैं बशर अल असद। दमिश्क के कई इलाकों से राष्ट्रपति असद की जो सेना है वो भी भाग निकली है और कपड़े बदलकर सिविल ड्रेस पहनकर वहां पर जो सैनिक हैं उनको भागते हुए देखा गया है। विद्रोहियों ने असद के बाकी सैनिकों को सरेंडर करने को कहा है और सीरिया में हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। विद्रोहियों ने दक्षिण के ज्यादातर हिस्सों समेत अब दमिश्क के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस बीच सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, अमेरिका को इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं है। तो अमेरिका ने सीरिया के हालात पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन सीरिया के जो हालात हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो विद्रोही हैं वो जश्न मना रहे हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर जा चुके हैं। तो सीरिया में तख्ता पलट इन दिनों इस वक्त जो है वो हो रहा है। दमिश्क में विद्रोहियों का जश्न एक तरफ आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ सैनिक जो है वहाँ के, वो सेना कपड़े बदलकर उनको भागना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कैसे हालात इस वक्त सीरिया में बने हुए हैं। टीवी स्टेशंस में विद्रोही घुस गए हैं, मस्जिदों में घुसे हैं विद्रोही, नमाज वहाँ पर पढ़ी है विद्रोहियों ने और अब देश भर कब्जे की तरफ जो विद्रोही वहाँ पर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो बशर अल असद हैं उनको देश छोड़कर यहाँ पर जाना पड़ा है। तो वहां पर किस तरह के हालात हैं ये आप देखिए। बशर अल असद जो कि 2000 से करीब वहां पर राष्ट्रपति हैं और एक लंबा अरसे तक उन्होंने जो है सत्ता संभाली है सीरिया में और अब उनको देश छोड़कर वहां से जाना पड़ा है। और ये तस्वीरें उन विद्रोहियों के जश्न की हैं जिन्होंने अब दमिश्क तक जो है वो अपनी पहुंच बढ़ा दी है और दमिश्क पर भी उनका कब्जा जो है वो होता जा रहा है और दक्षिण के कई इलाकों में पहले से उनका कब्जा है और ऐसे में अब जश्न जो है वो उनकी तरफ से मनाया गया है। ये आतिशबाजी छोड़ते हुए विद्रोही यहाँ पर नजर आए हैं। इसकी वजह यह है कि जो सीरिया की जो सेना है वहाँ पर उसको भी अब छोड़कर जो है वो जाना पड़ा है अपनी जगहों से और वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो सैनिक हैं वो अपनी कपड़े बदल कर जो है वहां से भाग रहे हैं। ये टीवी स्टेशन है जहां पर विद्रोही जो है वो घुस गए हैं, यानी टीवी स्टेशन पर भी कब्जा जो है उन्होंने कर लिया है। तो ज्यादातर जो सीरिया की जगहें हैं वो अब विद्रोहियों के कब्जे में आती चली जा रही हैं। जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उनको देश छोड़कर जाना यहां से पड़ा है। तो एक सत्ता परिवर्तन की तरफ, एक तख्ता पलट की तरफ जो सीरिया है वो आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो सैनिक हैं वो कपड़े बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, तो सेना को इतना खतरा है कि उनको अपनी जो सेना की ड्रेस होती है वो तक बदलनी पड़ रही है वहां से निकलने के लिए, क्योंकि विद्रोही के कब्जे में जो है वो अब सीरिया पूरी तरह से यहाँ पर आता चला जा रहा है। और जो सैनिक हैं जो वहां पर रह गए हैं उनको सरेंडर करने के लिए विद्रोहियों की तरफ से कहा गया है। कुछ जो है वो देश छोड़कर चले गए हैं और माफ कीजिएगा, जो जगहें हैं वहां से पोजीशन अपनी छोड़ रहे हैं सैनिक और कपड़े बदलकर उनको जो है वहां से निकलना पड़ रहा है। विद्रोही जो है वो मस्जिदों में भी दाखिल हुए हैं और ये तस्वीरें मस्जिद की आप देख रहे हैं जहां पर सुबह की नमाज जो है विद्रोहियों की तरफ से पढ़ी गई है। ये बताया जा रहा है ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो पूरी तरह से जो विद्रोही हैं जो खिलाफत करते रहे हैं वहां पर बशर अल असद की, उनके कब्जे में सीरिया इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, मस्जिद में जो है वो दाखिल हुए हैं। बशर अल असद कहाँ जा रहे हैं ये अभी जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन देश छोड़कर जाने की उनकी खबर है। यानी अब विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया जो है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। कौन अब लीड करेगा सीरिया को ये भी यहाँ पर देखना होगा, लेकिन जो अस्थिरता थी वो अब चरम पर है सीरिया में। सरकार जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको एक तरह से बेदखल जो है वो कर दिया गया है विद्रोहियों के द्वारा और अब जश्न मनाते हुए कहीं पर नजर आ रहे हैं, कहीं पर टीवी स्टेशन में जो है दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हालात वहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है। सीरिया के जो हालात बने हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां के हालात जो हैं उसका अमेरिका से लेना देना नहीं है। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार हैं, उनका क्या कहना है वहां के हालात पर वो भी आपको दिखाते हैं। ये युद्ध जो है ये सीमित नहीं रहेगा सीरिया तक, सीरिया से ये इराक में आ जाएगा। ये भले जो आतंकवादी संगठन हैं ये कब्जा कर लें बड़े संगठन, लेकिन वहाँ पे अमन शांति लाना इनके लिए मुश्किल होगा। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तालिबान हैं या
की तरह में कि पहले वायदा कर लिया कि हम माइनॉरिटी को भी सारे राइट्स देंगे, औरतों को भी देंगे, और संधि साइन कर ली अमेरिका के साथ। जब सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे न औरतों के पास कोई राइट्स है, न माइनॉरिटी के पास कोई राइट है, न एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव गवर्नमेंट है तालिबान की। ये भी इसी तरह से हैं, क्योंकि ये पुराने अलकायदा के लोग हैं, जबहतुल नुसरा के, और फिर उसके बाद अब इन्हीं ने हयात तहरीर अल शम्स के नाम से बना ली। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन पाने के लिए ये सारी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कहीं पर विद्रोह होता है या फिर इस तरह की लड़ाई जो है वो उत्पन्न होती है, तो ये चिंता होती है कि ये कहीं इससे बाहर जो है ना फैल जाए। कमर आगा साहब इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये नज़दीक के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं सीरिया के, वहां तक जो है विद्रोह फैल सकता है।